Hello, it's Engineer D.N. Yadav, Faculty of Chemistry at Ideal Path. हम ये सीरीज लेके आए हैं छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, जिससे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक साल पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज में ना पहला जो है शॉर्ट वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। किसका? स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड का। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और इजी है। तो चलिए इसको देखते हैं। अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, ठीक। अब देखिए बात आती है कि सर ये ऑक्सी एसिड होता क्या है। तो देखिए ऑक्सी एसिड को हम कैसे पहचानेंगे। ऑक्सी एसिड जो होता है ये दिखेगा आपको, ऑक्सीजन रहता है उसमें, हाइड्रोजन रहता है और कोई नॉन मेटल रहता है ना। जनरली आपको दिख जाएगा सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नॉन मेटल। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे देखिए H2CO3, देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नॉन मेटल है। जैसे देखिए H2SO4 क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नॉन मेटल है। जैसे देखिए H3PO4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नॉन मेटल है। H3PO3 देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नॉन मेटल है, ठीक है। अब इसमें सेंट्रल एटम की बात करते हैं। सेंट्रल एटम क्या होगा? नॉन मेटल। तो ये जो सेंट्रल एलिमेंट जो है, ये सेंट्रल एलिमेंट पॉसिबिलिटी क्या क्या है? या तो सेकेंड पीरियड का होगा, कौन से पीरियड का? सेकेंड पीरियड का होगा या थर्ड पीरियड का होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सी एसिड क्या होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नॉन मेटल होता है, ठीक है, उससे बना हुआ होता है। तो ये क्या हुआ? नॉन मेटल हो गया, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। जैसे ये देखिए ये भी क्या है? नॉन मेटल है। जैसे H3PO3 ये भी क्या है? नॉन मेटल है, समझ में आ रही? जैसे H4P2O5 ये भी क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? ऑक्सी एसिड। अब ऑक्सी एसिड का जो सेंट्रल एलिमेंट होगा वो या तो सेकेंड पीरियड का होगा या थर्ड पीरियड का। सेकेंड पीरियड में जैसे बोरॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन दिख सकता है आपको, इसमें फास्फोरस दिख सकता है, सल्फर दिख सकता है, क्लोरीन दिख सकता है, ठीक है। यदि वो सेकेंड पीरियड का हुआ, यदि वो सेंट्रल एटम किस पीरियड का हुआ? सेकेंड पीरियड का, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख जाएगी बुआ sp2। कौन सा? sp2। और यदि थर्ड पीरियड का होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन दिख जाएगा आपको sp3। तो देखिए कितना OH ग्रुप होगा उस ऑक्सी एसिड में, OH कितना ग्रुप होगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप इन ऑक्सी एसिड। ये कैसे डिसाइड करेंगे सर? उस ऑक्सी एसिड में नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है तो वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्या ये सर बात हमेशा सही है? तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसके एक्सेप्शंस है, तो इसके लिए आप इतना लोड न लें। ये एक्सेप्शंस आपको दिख जाएगा H3PO3 में दिख जाएगा, H3PO2 में दिख जाएगा और H4P2O5 में दिख जाएगा। इसका हम बाद में देख लेंगे स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कि आपके सेंट्रल एटम से कितना OH ग्रुप अटैच होगा और वो कितना OH ग्रुप डिसाइड होगा, कितना OH उसमें अटैच होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कि आपके जो ऑक्सी एसिड है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है। तो जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना ही क्या होगा? उसमें OH ग्रुप होगा। जैसे हम यदि एग्जांपल लें, जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं हम H3BO3 का। किसका? H3BO3 का। तो देखिए किसका होगा? बोरॉन है, नॉन मेटल है, कौन से पीरियड का? सेकेंड पीरियड का। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। तो जाहिर सी बात है इसका 3 बॉन्ड दिखेगा आपको। अब देखिए कितना OH ग्रुप ये ऐड होगा इसमें, तो कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 3। तो OH ग्रुप कितना होगा? 3। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 3 बना दीजिए, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। कोई दिक्कत? कैसे डिसाइड किया? पहले हम सेंट्रल एटम रख दिए और कितना OH ग्रुप ऐड होगा ये डिपेंड करता है कितना हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3।
तो 3 हाइड्रोजन, तो कितना OH ग्रुप 3, तो 3 OH ग्रुप हम लगा दिए। देख रहे हैं नंबर ऑफ OH ग्रुप इन ऑक्सी एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहाँ 3, तो OH ग्रुप कितना होगा 3। जैसा अगला एग्जांपल हम लें यदि H2CO3 का, किसका H2CO3 का, तो आप बताइए नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होगा, बताओ कौन बताओगे नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होगा, तो वो सर कैसे डिसाइड करें, तो जितना हाइड्रोजन होगा कितना 2। सेंट्रल, इसमें क्या है सेंट्रल चीजें खोजेंगे, सेंट्रल एटम कौन सा है कार्बन, तो चलिए कार्बन, ठीक है कितना OH, तो 2H ऐड कर दीजिए और एक हो जाएगा लोन पेयर, ठीक। जैसे H2CO3 के बाद आप यदि HNO3 देखते हैं, कौन सा HNO3, तो HNO3 ये सेंट्रल एटम, कितना OH ग्रुप होगा, तो OH ग्रुप कितना होगा 1, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है 1, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होगा 1। चलिए नाइट्रोजन को क्या रखे सेंट्रल में रख दिए, कोई दिक्कत। अब एक क्या कीजिए आप OH ऐड कर दीजिए, एक OH ऐड कर दिए, ठीक है। अभी भी क्या है 2 ऑक्सीजन बाकी, तो एक डबल बॉन्ड बना दीजिए, ऑक्सीजन क्या बनेगा डबल बॉन्ड, और एक लोन पेयर भी बचा है, लेकिन एक ऑक्सीजन भी तो बचा हुआ है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए HNO3 भी क्या है ऑक्सी एसिड है, H3BO3 भी क्या है ऑक्सी एसिड है। जैसे HNO2 का हम देखें, क्या HNO2 का HNO2 में देखिए कितना OH ग्रुप होगा, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होगा बताओ, नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होगा 1, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है 1, तो नाइट्रोजन के साथ क्या लगा दीजिए एक OH ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए अपने पास क्या है एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन तो खर्च हो गया, तो एक अभी ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो एक को क्या कीजिए डबल बॉन्ड बना दीजिए और एक क्या हो जाएगा लोन पेयर बचा है, तो क्या होगा HNO2 हो गया, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। इसी तरह H4SiO4 का बनाइए आप, H4SiO4 का बनाइए, ये भी क्या है ऑक्सी एसिड है, कैसे सर हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है और नॉन मेटल है, तो कितना OH ग्रुप होगा बताओ, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होगा, तो जितना हाइड्रोजन है कितना हाइड्रोजन है 4, तो 4। अब चलिए Si को क्या रख दिए सेंट्रल एटम, अब कितना OH ग्रुप होगा 4, तो एक OH यहां लगा दीजिए, 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 हो गया, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप कौन डिसाइड करेगा कितना हाइड्रोजन, कोई दिक्कत। अब देखिए जैसे अब आपके पास है H3PO4 का, तो इसमें कितना OH ग्रुप होगा बताओ, नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होगा 3, नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होगा 3, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप 3 होगा। तो अब देखिए सेंट्रल एटम कौन फास्फोरस, और 3 क्या रखेंगे इसमें 3 क्या रखेंगे आप OH ग्रुप, तो रख दीजिए 3 OH, ठीक। अब क्या है ऑक्सीजन तो एक बचा हुआ, तो एक बना दीजिए डबल बॉन्ड, हो गया, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा आपको आई थिंक। अब चलिए HClO4 का आपको यदि स्ट्रक्चर खींचने के लिए बोल दे, किसका HClO4 का, तो देखिए सेंट्रल एटम कौन क्लोरीन, कितना OH ग्रुप 1, क्योंकि कितना हाइड्रोजन है 1, तो देखिए Cl को रख दीजिए, ठीक है, एक OH ग्रुप लगा दीजिए, ठीक OH ग्रुप लग गया। अब देखिए ऑक्सीजन बचा तो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन बचा तो डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत हो गया। अब मान लीजिए इसी में आपको HClO3 का खींचने के लिए बोल दे, तो कितना OH ग्रुप रखेंगे 1, क्यों क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1, तो चलिए एक OH ग्रुप ऐड कर दीजिए और ऑक्सीजन के साथ क्या होगा डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये लीजिए डबल बॉन्ड बन गया। तो अभी भी कितना है एक ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है, तो ये लीजिए, कोई दिक्कत, और एक लोन पेयर बचेगा, क्यों क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस में कितना 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5 हो गया खत्म, कितना हो गया 1। अब इसी तरह HClO2 कह दे, HClO बोल दे, तो ये हम एक चीज ले लेते हैं क्या HClO का बना देते हैं, क्या HClO का बना देते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होगा 1, तो ये लीजिए 1। अब क्या है एक ऑक्सीजन है तो लगा दीजिए एक ऑक्सीजन, अब कितना बचेगा 2 लोन पेयर बचेगा ना, क्यों
क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना 7 इलेक्ट्रॉन और कितना बॉन्ड बन गया 2 और 1 3 बन गया, तो 4 बचेगा, तो 2 लोन पेयर बनेगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। तो देखिए फिर से सुनिए ना, ऑक्सी एसिड कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन दिख जाएगा, हाइड्रोजन दिख जाएगा और नॉन मेटल दिख जाएगा। जनरली आपको सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का दिख जाएगा। तो यदि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट क्या हो, सेंट्रल एटम हो, तो उसका हाइब्रिडेशन होगा sp2, और यदि थर्ड पीरियड का एलिमेंट यदि सेंट्रल एटम हो तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। अब बात आती है कि सर कितना OH ग्रुप अटैच होगा सेंट्रल एटम से, तो जितना हाइड्रोजन होगा उतना OH ग्रुप ऐड होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे H3PO3 हो गया, H3PO2 हो गया, H4P2O5 हो गया। ये क्या है सर, एक्सेप्शन है। तो देखो इसमें कितना हाइड्रोजन 3, तो कितना OH ग्रुप 3, इसमें कितना हाइड्रोजन 2, तो कितना OH ग्रुप 2, इसमें कितना हाइड्रोजन 1, तो कितना OH 1, कितना हाइड्रोजन 1, तो कितना OH 1, कितना हाइड्रोजन 4, तो कितना OH 4, कितना हाइड्रोजन 3, तो कितना OH ग्रुप 3, कितना हाइड्रोजन 1, तो कितना OH ग्रुप 1, कितना हाइड्रोजन 1, तो कितना OH ग्रुप 1। तो इस तरीके से हम ऑक्सी एसिड का ये स्ट्रक्चर हम खींचते हैं। अब अपने पास एक अगला केस आता है कि इसमें पेरोक्सी लिंकेज भी तो होता है। तो आप देखेंगे इसमें एक सेंट्रल एटम, ये सब किसमें है, जिसमें सब में देखिए एक ही सेंट्रल एटम होगा, एक सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम, जो भी है सब में एक सेंट्रल एटम है। अब उसी में एक सेंट्रल एटम होते हुए यदि पेरोक्साइड लिंकेज होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तब तक इसको आप कॉपी कीजिए, हम अगले केस की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसी ऑक्सी एसिड में हमने इससे पहले देखा था कहीं पेरोक्साइड लिंकेज नहीं था। अब हम पेरोक्साइड लिंकेज कैसे डिसाइड करेंगे, ये देखिए। यदि किसी ऑक्सी एसिड के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आता है, फिर से सुनिएगा, यदि किसी ऑक्सी एसिड में उसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में आप पेरोक्साइड लिंकेज देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया H2SO5 हो गया, जैसे हो गया H3PO5 हो गया, जैसे HNO4 हो गया। ठीक है, अब सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको रेडॉक्स में बताया था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of all the constituent element will be equal to charge on that species। यदि स्पीसीज वो जो है न्यूट्रल है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगा, 0 होगा। तो ये सब क्या है, न्यूट्रल है, कहीं चार्ज नहीं दिख रहा है, तो इसका सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। हाइड्रोजन का क्या लेते हैं 1, ऑक्सीजन का क्या लेते हैं 2। तो देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ हम निकालते हैं कैसे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइड्रोजन का क्या लेते हैं 1, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, कोई दिक्कत, ऐसे लिख देते हैं 2 हाइड्रोजन का 2 into 1। सल्फर का मान लेते हैं x, ऑक्सीजन का जनरली क्या लेते हैं -2 into 5। तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए जनरल मेथड से, तो कितना हो जाएगा 2 - 10, तो 8 हो गया, x = 8। जबकि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है 6 होता है। जैसे यहां देखिए निकाल के हम देखें 3 हाइड्रोजन का 3 into 1, फास्फोरस का मान लीजिए x, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -2 और 5 का क्या हो जाएगा -2 into 5, कितना हो गया 0। तो देखिए x की वैल्यू आप यहाँ निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 - 10, कितना हो जाएगा 7। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है फास्फोरस का कितना होता है 5 होता है, और ये इससे एक्सीड कर गया। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का x मान लीजिए प्लस -2 into 4, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा -2 into 4, 0 के बराबर। अब देखिए इसको यदि आप सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा 1 - 8 7, x = कितना आ गया 7। जबकि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो परमिसिबल है वो ऐसे भी 5 आता है, जबकि ये क्या आ गया 7, यदि मैक्सिमम हो जाए तो। अब देखिए उस केस में क्या होगा, हम पेरोक्साइड लिंकेज लेंगे। मतलब पेरोक्साइड लिंकेज मतलब क्या कि उसके बाद क्या होगा, पेरोक्साइड लिंकेज देखेंगे यदि इस तरीके की नौबत आती है, क्या जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा हो, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा हो, तो पेरोक्साइड लिंकेज। मतलब क्या
कि सेंट्रल एटम के साथ आपको इस तरह का बॉन्ड दिखाना है। इसी लिंकेज को हम क्या कहते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। इसी लिंकेज को हम क्या कहते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज। अब देखिए ये क्या है? सल्फर। क्या है? सल्फर। किस पीरियड का एलिमेंट? थर्ड पीरियड का एलिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अब देखिए हम ले लिए सल्फर को सेंट्रल एटम। अब इसके साथ कितना OH ग्रुप जुड़ेगा ये किस पे डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन लिया हुआ? बताओ। 2। तो इसके साथ क्या करेंगे हम? 2 OH ग्रुप लगा दिए। चलो सर लगा दिए। ध्यान से देखिए, क्या हम इसको डायरेक्टली OH लगाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है। तो एक में क्या करेंगे? पेरोक्साइड लिंकेज लगाएंगे। तो देखो क्या कैसे बनाते हैं, लगा दिए सर पेरोक्साइड लिंकेज, खत्म। तो कितना है? ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया 1 2 3। अभी भी क्या है? 2 बचा हुआ है आपके पास, तो एक यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, और हो गया 1 2 3 4, और एक यहां लगा दीजिए। हो गया? कोई तकलीफ नहीं। फिर से सुनिए, यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा हो तो उस केस में क्या होगा? पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज क्या? सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन के साथ OH जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ क्या किया हम? O के साथ OH ऐड कर दिए, है ना। अब उसके बाद क्या किए? बस जो एडिटिव था 2 OH ग्रुप लगा दिए, उसका जो बचा उसको ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड लगा दिया, एडिटिव चमका दिया। यहाँ देखिए फास्फोरस है, फास्फोरस सेंट्रल एटम। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 5 हो कितना है? 7। तो क्या होगा? पेरोक्साइड लिंकेज। तो ये लीजिए, ऑक्सीजन के साथ OH लगा दीजिए। अब कितना है यहाँ? 3। तो इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा, 2H और 3OH हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अभी भी क्या 1 2 3 4 हो गया, एक डबल बॉन्ड बना दिया, हो गया। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? अब देखिए जैसे HNO4 हुआ तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम। कोई दिक्कत? अब नाइट्रोजन के साथ क्या होगा? OH ग्रुप डायरेक्टली नहीं जुड़ा होगा, एक में क्या जुड़ा हुआ होगा आपको? OH ग्रुप को। अब देखिए 2 ऑक्सीजन तो कंज्यूम होगा, 2 अभी भी आपके पास बचा है, तो ये लीजिए, एक डबल बॉन्ड बना दिया। अभी भी इसके पास एक लोन पेयर होगा और ये क्या होगा? ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेगा। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ नहीं होगा। फिर से सुनिए कैसे आप पेरोक्साइड लिंकेज आइडेंटिफाई करते हैं। यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा हो तो उस केस में पेरोक्साइड लिंकेज आप कंसीडर करेंगे। कैसे पेरोक्साइड लिंकेज बनाएंगे? सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप ऐड करेंगे। समझ में आ रही बात? ये देखो सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन और OH ग्रुप। अब कितना OH ग्रुप अटैच करेंगे आप, वो डिपेंड करता है कि कितना हाइड्रोजन है। तो यहाँ 2, तो देखिए 2H, एक OH और एक OH, जिसमें एक OH क्या होगा? पेरोक्साइड में इन्वॉल्व हो। कोई दिक्कत? जैसे इसमें देखिए 3 OH ग्रुप ऐड करना है, तो 3 OH में एक जो है पेरोक्साइड लिंकेज में रख देंगे, बाकी डायरेक्टली OH ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना? एक हाइड्रोजन तो कितना? एक OH ग्रुप, और वो OH ग्रुप एक ही है तो वही क्या करेगा? पेरोक्साइड लिंकेज में जाएगा, बाकी डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है अटैच हो गया डबल बॉन्ड। और ये बचा अभी भी क्या? 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 बॉन्ड में चला गया, अभी भी क्या बचा? 2 बचा, और वो 2 क्या हो गया? लोन पेयर में चला गया। कोई दिक्कत नहीं। सिंपली है। कैसे ऑक्सीडेशन पहचानेंगे? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या होना चाहिए? आपको नॉन मेटल होना चाहिए। वो जनरली सेकंड और थर्ड पीरियड का दिख जाएगा। सेकंड पीरियड का हो तो क्या लेंगे आप उसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2। थर्ड पीरियड का हो तो क्या होगा? sp3। दूसरा केस हमने बताया कि पेरोक्साइड लिंकेज कब कंसीडर करेंगे? तो जब उसका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, मैक्सिमम परमिसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा हो तो उस केस में हम क्या लेंगे? पेरोक्साइड लिंकेज। मतलब सेंट्रल एटम के साथ एक OH डायरेक्टली नहीं ऐड होगा। कैसे? सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन और फिर OH। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का होना यही कहता है पेरोक्साइड लिंकेज। अभी तक तो हमने क्या देखा? एक सेंट्रल एटम। अब देखेंगे 2 सेंट्रल एटम पे कैसे ऑक्सी एसिड का कैसे स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। ऐसा ऑक्सी एसिड जिसमें 2 सेंट्रल एटम हो। यहाँ सब क्या है? सारा आगे तक एग्जांपल क्या देखेंगे? एक सेंट्रल एटम। अब क्या देखेंगे? 2। तब तक इसको देखिए, आप आगे देखते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। ऐसे ऑक्सी एसिड हैविंग 2
सेंट्रल एटम, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड हैविंग 2 सेंट्रल एटम। जैसे ऐसे दिख जाए इस फॉर्म में H X और ये मान लीजिए सेंट्रल। अच्छा ऐसे कीजिए, इसको थोड़ा सा नोटेशन में चेंज कर रहा हूं, H2O जहां X क्या है सेंट्रल एटम है, X क्या है सेंट्रल एटम। या ऐसे दिख जाए H2OR इसके फॉर्म में, मतलब कि यहाँ क्या है X क्या है सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम यहाँ कितना है, एक है या दो है, तो देखिए दो है। तो इस केस में कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखिए इसका रूल क्या होता है, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज लेस देन दैट ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस केस में आप XX बॉन्ड बनाएंगे। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम निकालने के बाद ये देख रहे हैं कि उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम आ रहा हो, तो दोनों सेंट्रल एटम डायरेक्टली अटैच होगा। दूसरा केस इसमें आता है बुआ, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम यदि बराबर हो जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो उस केस में आपको क्या करना है, दोनों सेंट्रल एटम के बीच में एक ऑक्सीजन रख देना है, XOX। X क्या है सेंट्रल एटम, X क्या है सेंट्रल एटम। तीसरा केस, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका सेंट्रल एटम का ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन स्टेट हो जाए सेंट्रल एटम का ज्यादा उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो इस केस में आप अभी सीखे ना पेरोक्साइड लिंकेज, ऐसा दिख जाएगा। हालांकि तीन कंडीशन कब लगाएंगे, जब ऑक्सी एसिड्स में आप देखिएगा दो सेंट्रल एटम है, तो उस केस में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे अपने सेंट्रल एटम का। यदि देख लीजिए कि जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले वो कम आ रहा है, जो कि मैक्सिमम से यदि कम आ रहा है, तो उस केस में डायरेक्टली अटैच कर दिया दोनों सेंट्रल एटम को। दूसरा केस में यदि बराबर हो जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो क्या करेंगे, बीच में एक ऑक्सीजन रखने देंगे, यानी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन फिर सेंट्रल एटम। ऐसा तीसरा केस कि यदि जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा आ जाए किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उस केस में दोनों सेंट्रल एटम के बीच दो ऑक्सीजन रख देंगे, यानी पेरोक्साइड लिंकेज बनाएंगे। तो जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बुआ H4P2O6। अब देखिए H4P2O6 है, तो इसमें सेंट्रल एटम कितना है, दो, सेंट्रल एटम कितना है दो, तो पहले वाले से तो बनेगा नहीं। अब दूसरे वाले में देखिए सेंट्रल एटम दो, तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, कैसे, 4 × 1 + 2x - 2 × 6 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 4 - 12x, x क्या हो गया 4, और फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 5, ये क्या है x = 4 जो है लेस देन दैट ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सा केस लेंगे, ये लेंगे या ये लेंगे, तो ये वाला लेंगे। तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब कि x डायरेक्टली डूबा होगा, तो यहाँ x के जगह पर सेंट्रल एटम कौन है फास्फोरस, तो फास्फोरस और फास्फोरस को डायरेक्टली अटैच कीजिए। अब आया कि कितना OH ग्रुप अटैच कीजिएगा, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 OH ग्रुप, 3 हाइड्रोजन तो 3 OH ग्रुप, 4 हाइड्रोजन तो 4 OH ग्रुप। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन 4, तो OH ग्रुप कितना होगा 4। अब 4 क्या एक ही पे ऐड करेंगे, जब भाई घर में 2 भाई होता तो जब संपत्ति का बंटवारा होता आधा होता है, गजब भैया। तो कितना 4 OH ग्रुप है, तो कैसे बंटवारा होगा 2-2 करके, तो 2 इसमें लगा दीजिए और 2 इसमें लगा दीजिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अभी भी देखिए पूरा ऑक्सीजन क्लियर नहीं हुआ, 4 हाइड्रोजन तो हो गया, अब 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन में 1 2 3 4 खत्म हो गया, अब क्या बचा 2, तो दोनों ऑक्सीजन को एक एक करके बांट दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, खत्म। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ आपको H4P2O7, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कैसे, 4 × 1 + 2x - 2 × 7,
तो 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा 10 2x 10 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये x इक्वल टू 5 जो है ये किसके बराबर है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। फास्फोरस का मैक्सिमम का था 5। तो इसमें क्या करेंगे ये लगाएंगे ये लगाएंगे ये लगाएंगे। यदि बराबर हो जाए कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के तो बीच में क्या रखेंगे ऑक्सीजन मतलब फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस। अब कितना हाइड्रोजन 4 तो कितना OH ग्रुप 4। तो कैसे बांटेंगे 2 इधर 2 इधर तो एक OH ग्रुप यहां रख दीजिए एक OH ग्रुप यहां रख दिए तो 2 इधर हो गया फिर 2 इधर लटका दीजिए। अभी भी क्या आपके पास पूरा ऑप्शन क्लियर हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 अभी भी 2 बचा हुआ है तो एक एक करके बांट दीजिए इसमें हो गया खत्म स्ट्रक्चर आ गया। अब देखिए यही यदि मान लीजिए H4P2O8 रहता तो क्या करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो कितना होगा x इक्वल टू 6 आएगा और ये जो है ग्रेटर देन दैट ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में क्या करेंगे जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा हो तो उस केस में क्या करेंगे हम पेरोक्साइड लिंकेज लगाएंगे दोनों सेंट्रल एटम के बीच। तो सेंट्रल एटम कौन है फास्फोरस ये लगा दो ये लो मजा आ गया बिल्कुल सर क्यों नहीं सर आपको तो पता है सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा है तो उसमें पेरोक्साइड लगाएंगे दोनों एटम के बीच में। ठीक है अब देखो कितना हाइड्रोजन 4 तो कितना OH ग्रुप 4 कैसे बांटेंगे 2 2 करके तो ये लो हो गया इसमें 2 इसमें भी क्या होगा 2 इसमें भी क्या होगा 2। तो अब देखो कितना ऑक्सीजन खपत हो गया 1 2 3 4 5 6। अब क्या बचा 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन को कैसे बांटेंगे एक एक दोनों पे रख देंगे। कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई पीड़ा कोई संकट नहीं। अब देखिए अगला देखते हैं इसी में एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हम कह दें H4B2O5 का। अब H4B2O5 का इसमें इसका बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या ये इस केस में लागू होगा क्यों लागू होगा क्योंकि इसमें सर 2 सेंट्रल एटम है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है और जो सेंट्रल एटम है वो नॉनमेटल है तो सर ये ऑक्सी एसिड है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। देखिए ध्यान से एक ऑक्सीजन का 1 तो 4 एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का कितना 4 और माइनस 2 into 5 तो कितना होगा 10 4 माइनस 10 क्या हो जाएगा 6 तो 2x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 3। क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से बड़ा है बराबर है या छोटा है। तो बोरॉन का मैक्सिमम परमिसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 3 तो ये किसके बराबर है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। यदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर हो तो उस केस में हम दोनों सेंट्रल एटम के बीच एक ऑक्सीजन पुट कर देते हैं। अब बताओ कितना हाइड्रोजन है 4 तो कितना OH ग्रुप 4 कैसे बांटेंगे 2 2 करके बंटवारा कर दो दोनों भाइयों में। अरे सर खाली भाइयों बहनों में नहीं चलो बहनों में भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 1 2 3 4 हो गया 4 ऑक्सीजन अरे 5 ऑक्सीजन 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन हो गया कोई कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह का देखो इसी सीरीज का अगला है H4B2O6 H4B2O6। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के कौन बताए जल्दी जल्दी 1 सेकंड में बताओ मैं निकालूं। ये लो 4 ये क्या है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है परमिसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है। तो इस केस में क्या करेंगे जब परमिसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा हो तो दोनों सेंट्रल एटम के बीच में क्या लगते हैं पेरोक्साइड। तो ये लो लगा दो सर लगा दो। अरे सर अपना कौन सा पैसा लगा है सर कितना हाइड्रोजन 4 तो कितना OH ग्रुप 4 कैसे बांटेंगे 2 में 2 2 करके। तो ये लो OH ग्रुप ये लो OH ग्रुप ये लो OH ग्रुप ये लो OH ग्रुप। अब देखो कितना यहाँ ऑक्सीजन है 6 अपने में देखो 1 2 3 4 5 6 गजब यार 4 हो गया खत्म। अरे यही है और क्या है जैसे तो हम ये बोले आपको इसका लिख के देखो N2O3 का तुम लोग बताओ N2O4 का N2O5 का चलो बताओ जल्दी जल्दी 1 सेकंड का टाइम जल्दी बताओ नहीं बताओगे चलो मैं बताता हूँ। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कितना आया 2x माइनस x क्या कितना हो गया 3 यहाँ निकालो 2x 8x क्या हो गया 4 यहाँ क्या हो गया जल्दी दो x इक्वल टू क्या हो गया 5। यहाँ देखो नाइट्रोजन के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है तो क्या हो गया नाइट्रोजन को डायरेक्टली अटैच करो
कर दिए। क्यों सर? क्योंकि देखो ये वाला पहला वाला, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज लेस देन दैट ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देयर विल बी द बॉन्ड डायरेक्टली अटैचमेंट बिटवीन द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम को डायरेक्टली अटैच करो। अब देखो ऑक्सीजन करना है, क्या करना है आपको? ऑक्सीजन। तो चलो कर देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहां कर दो, एक डबल बॉन्ड यहां कर दो। अभी भी क्या बचा है? एक ऑक्सीजन। तो कहीं पे किसी भी एक नाइट्रोजन पे आप उस ऑक्सीजन को अटैच कर दो, खत्म। यहां देखो ये भी क्या है? लेस देन है, तो यहां भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहां हो गया। अभी भी क्या? दो बचा हुआ, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बना दो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बना दो। अबे आधा आधा ना बटेगा, बोलो, क्योंकि 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकता है, बना दिया। अभी भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, एक लोन पेयर बचा हुआ, और ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा यहां देखो फिर क्या बनेगा? ये जो है मैक्सिमम परमिसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है, तो उस केस में क्या होता है? सेंट्रल एटम के बीच में ऑक्सीजन चला जाता है, तो ये लो, कोई दिक्कत? अभी क्या बचा? 4 ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे? 2-2 करके दोनों तरफ दे देंगे, तो ये लो 2 पड़ गया, यहां भी क्या पड़ गया? 2 पड़ गया, ये लो हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं? अच्छा चलो एक चीज तुम लोग बता दो, इसका बना दो स्ट्रक्चर। अच्छा चलो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, जैसे इसका तुम लोग बता दो, H6Si2O7, इसका बना दो। तो तुम लोग कैसे बना दो, कैसे अप्रोच करो इसको, बताओ। नहीं बताओगे तुम लोग? चलो मैं बताता हूं। 6 - 14 कितना हो जाएगा? 8। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सिलिकॉन का क्या है? 4। और आगे कितना रहा है? 4 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में हम क्या करते हैं? दोनों सेंट्रल एटम के बीच में ऑक्सीजन रख देते हैं, रख दो। अरे सर ये लो सर रख दिया, अब बोलो सर क्या करना है? अच्छा कितना OH ग्रुप कर ऐड होगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिपेंड करता है कि कितना H है, कितना H है 6, तो कितना OH ग्रुप होगा? 6। तो क्या पूरा का पूरा OH ग्रुप एक ही पे अटैच कर दो? नहीं सर बंटवारा होगा यार, दोनों बहनों में बंटवारा। अच्छा सर बहनों वाला नहीं, भाइयों में करवा दो। चलो सर भाइयों में, तो कितना OH ग्रुप होगा? 6। कैसे कैसे बांटेंगे? 3 और 3, तो 3 इसमें लगा दो, 3 इसमें लगा दो। देखो चलो लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा एक तुम लोग बता दो, चलो तुम लोग बता दो, जैसे हम पूछे हैं इसका बनाने के लिए, इसका चलो बना दो तुम लोग। कौन बनाते हो जल्दी देखते हैं, चलो बनाओ फास्ट फास्ट। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कौन बताओगे? चलो हम बना रहे हैं H2SO6 का। देखो ध्यान से, H2SO6 का चलो इधर बनाते हैं, इधर हो सकता है कम दिख रहा हो आपको। H2SO6 क्या लिखा हुआ? H2SO6। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, कौन बताओगे? 2 - 12 x = 5। क्या है? x = 5। और सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 6 होगा। ये क्या है? लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेस देन होगा जो हम निकाले वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, यदि लेस होगा तो क्या होगा? डायरेक्टली अटैच होगा दोनों, तो दोनों सल्फर को डायरेक्टली अटैच कर दो। और कितना OH ग्रुप होगा? 2। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो चलो एक OH यहां ऐड कर दो, एक OH यहां ऐड कर दो, और एक OH यहां ऐड कर दो। उस क्या OH का ऑक्सीजन का काम खत्म? नहीं, अभी भी देखो क्या, हम तो 2 ही ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, अभी भी 4 बचा हुआ। तो 4 को कैसे कैसे आप बांटोगे? 2 इधर दे दो और 2 इधर दे दो। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा? फिर से समझ लो, ऑक्सीजन किसको कहते हैं? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, जनरली सेकेंड और थर्ड ग्रुप का रहता है। तो सेकेंड ग्रुप का यदि नॉन मेटल हो आपके ऑक्सी एसिड में तो उसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। थर्ड पीरियड का रहे तो हाइब्रिडेशन होगा sp3। अब हमने बताया था कितना OH ग्रुप आप सेंट्रल एटम से अटैच करोगे तो वो डिपेंड करता है किस पे? कितना हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हो गया तो वही डिसाइड कर देगा कितना OH ग्रुप। फिर दूसरे में बताया था हमने
कि यदि पेरोक्साइड होगा तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके परमिसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आए तो उसके से पेरोक्साइड बनाना। फिर तीसरा केस था कि यदि 2 सेंट्रल एटम है तो क्या करेंगे, तो 3 केस हमने लिया था। यदि निकाला हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम आए तो उस केस में दोनों सेंट्रल एटम डायरेक्टली अटैच होगा। यदि बराबर हो तो बीच में ऑक्सीजन रख देंगे, यदि ज्यादा हो जाए तो बीच में पेरोक्साइड लिंकेज दिखाएंगे। चलो यहां तक समझ में आएगा, इसको कॉपी करो आप। यहां तक किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने जो एक्सेप्शंस बताया था उसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। किसको, एक्सेप्शन को। H3PO3 था, H4P2O5 था, H3PO2 था, उसका कैसे लिखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, H3PO3 में जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो उतना नहीं होता है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वो होता है जो OH के साथ आता है सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है। तो अब देखो एक्सेप्शंस को हम डील करते हैं। किसको, एक्सेप्शन को। क्या था, H4P2O5, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ OH ग्रुप होता है 2। कितना होता है नंबर ऑफ OH ग्रुप, 2 होता है। और इसके साथ साथ इसमें फास्फोरस और फास्फोरस के बीच ऐसा बॉन्ड होता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको इसमें। अब देखो कितना OH ग्रुप, 2, तो कैसे अटैच करोगे, एक OH यहां और एक OH यहां, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, 4, 2 खत्म हो गया तो 2 अभी भी बचा हुआ, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दो और एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कंप्लीट, 1 2 3, अभी भी 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत, ये एक्सेप्शन था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कौन था, H3PO3। H3PO3 में नंबर ऑफ OH ग्रुप होता है 2। नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होता है, 2। तो देखो कैसे करेंगे, फास्फोरस है, अब OH ग्रुप लगा दिए, येलो सर OH, खुश हो गया, हम लोग खुश हुआ। एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, हो गया। देखो H3 1 2 3, P1 ऑक्सीजन कितना 3, तो 1 2 3। इसी तरह H3PO2 में नंबर ऑफ OH ग्रुप होता है, नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होता है, 1, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, ये इसी का है, ये भी एक्सेप्शन है। तो इसका मतलब फास्फोरस से एक ही ग्रुप क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा OH ग्रुप। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा, ये लो अटैच कर दिए और एक डबल। अब देखो कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, कितना हाइड्रोजन, 1 2 3, कितना फास्फोरस 1। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। इसको आप अलग से ध्यान रखना, बाकी वही पैटर्न है ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर लिखने के लिए। ये पूछ लिया जाता है कितना PP बॉन्ड है, कितना POP बॉन्ड है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। समझ लीजिए 4 नंबर आपका फिक्स हो गया, यहाँ से 4 नंबर। 30-35 मिनट का वीडियो हुआ होगा, इसमें आपका पूरा खत्म। चलो, और जो आपको परेशानी हो कि और किस पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, बिल्कुल उसके रिलेटेड हम अपलोड। ये इनऑर्गेनिक सेक्शन का मेरा पहला वीडियो था रिलेटेड टू द ऑक्सी एसिड्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही इनऑर्गेनिक का ही है। तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट बना रहे थे ऑक्सी एसिड, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीड। ओके, हो अच्छा लगा होगा। यदि किसी तरह की परेशानी हो इसमें तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। ओके, गुड लक।